हेलो यूट्यूब। जैसा कि आप देख रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस ठंड में रात के टाइम पे स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी रजाई में घुस के चैटिंग वेटिंग बंद करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। सीईटी एस्टेट की पीवाई की सीरीज चल रही है। क्वेश्चन देखो, आज शानदार शानदार क्वेश्चन कराऊंगा। पिछली वाली वीडियो पे आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिखाया और उसके लिए थैंक यू, है ना। कर हरियाणा के करनाल जिले के गांधी मेमोरियल है, गांधी मेमोरियल हॉल है। उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? देखो, उसको जाना जाता था विक्टोरिया मेमोरियल के नाम से। क्यों? क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया थी, ये सबसे पहले, मतलब या फर्स्ट टाइम जब इंडिया में यहाँ पर आई थी हरियाणा में, तो ये करनाल में आई थी, है ना। तो इसकी याद में मेमोरियल बना दिया था। क्वीन विक्टोरिया का जो सबसे बड़ा एक म्यूजियम लगा लो, है ना, म्यूजियम बना रखा है। एट प्रेजेंट कहाँ है? नेशनल जीके के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्टोरिया क्वीन का जो म्यूजियम है वो कोलकाता के अंदर है, ध्यान रखना, है ना। संजीवनी परियोजना की पायलट, मतलब पायलट प्रोजेक्ट है, वो हरियाणा में कहाँ था? कोरोना काल के टाइम पे जो इमरजेंसी या जो ज़्यादा सीरियस मरीज थे उनको चलाने के लिए या उनको सुविधाएं देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया था। संजीवनी में मेडिसिन से रिलेटेड है संजीवनी परियोजना, है ना। तो ये सबसे पहले कहाँ करी गई थी? करनाल। दोनों क्वेश्चन करनाल से रिलेटेड है। जो लोग करनाल से हैं, उनको तो पता ही है इसके बारे में, है ना। तो चीज़ों को रिलेट करना, आप लोग, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आज अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, दिल थाम के बैठो, है ना। चलो आओ नेक्स्ट करते हैं। देखो, 1999 में यमुना नदी पर पुराने ताजे वाला बैराज को बदलने के लिए कौन सा बनाया गया था? हथीनी कुंड बैराज बनाया गया था ना। ये यमुनानगर में ही है। इसमें पानी का जो लेवल था वो ज़्यादा हो गया था, उसको कंट्रोल करने के लिए और अम, सिंचाई वगैरह करने के लिए इस कुंड को बनाया गया। इसकी भी पुरानी राम कहानी है। एक कोई राजा था, राजा का नाम तो पता नहीं कौन सा था, उसका हाथी कुंड में गिर गया था ना, वो सोने के हाथी चाहता था। तो पारस पत्थर को किसी पुजारी ने बिल्कुल तालाब के नीचे डुबो दिया था। ऐसी कुछ कहानी यहाँ के लोग बताते हैं। बाकी तो आपको पता ही है, इंदिरा गांधी नहर का कोई ऐसा रोल नहीं। हरका नहर, भाखड़ा नंगल, ये तो दूर दूर है। ये देखो, लोकेशन से पता लग जाएगा हथिनी कुंड बैराज कहाँ पर है। यमुनानगर में, है ना, यमुना नदी पे। यमुनानगर वाला एरिया को टच करता है। ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लैंगिक समानता को सुनिश्चित करता है? मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, है ना, मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब लड़का लड़की एक समान, ये है भारत का संविधान। बोलते हैं ना, लड़का लड़की एक जैसे होते हैं। ये किसके अंदर है? अनुच्छेद 14 के अंदर है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? लिंग, जाति, धर्म, इनके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं इनको नौकरी के लिए समान अवसर देना चाहिए। मतलब सब लोग जाति वाति के धर्म पे, काले पीले लाल हरे आदमी होते हैं, इनके आधार पे कभी भी किसी को ये नहीं करना चाहिए काला आदमी है तो इस नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है, ये वाली बात। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अनटचेबिलिटी, मतलब जो छुआछूत वगैरह की बात करते हैं, छोटी जात के लोग को हम कई बार बोल देते हैं ना कि तू अछूत है, समथिंग कुछ ऐसा, वो उसको जस्टिफाई करता है ना। इस आधार के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी अगर ऐसा करेंगे तो। अनुच्छेद वगैरह को एक बार थोड़ा सा ध्यान में रख के जाना कि जैसे 370 हटाया था, आप लोगों को पता ही है। तो एक आध देखो जो मतलब पर्टिकुलर अनुच्छेद हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस बन सकते हैं। बाकी ये वाली जो चीज़ है ये नेशनल जीके में भी काम आ सकती है ना। ध्यान रखें, क्योंकि भारत की बात हो रही है, हरियाणा की बात नहीं हो रही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, हरियाणा के अंबाला जिले में रंग महल किसके शासनकाल में, रंग महल किसने बनाया था, है ना। देखो, नादिर शाह वगैरह तो चीज़ों को तोड़ने वाले थे, तो ऐसा कुछ था नहीं। अकबर और शाहजहां हो सकता है। तो राइट आंसर क्या याद रखने वाला है? शाहजहां, है ना। दो ऑप्शन को एलिमिनेट करना, अनुजा देख रही होगी, समझ जाएगी। विश्व पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, कब मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड, है ना? 22 अप्रैल। दिन वगैरह को मैं याद करने के लिए आपको फिर से बोल रहा हूँ, एक डे जरूर आएगा पेपर में, चाहे कोई भी हो। और अगर उसके लिए भी कोई हिंट चाहिए तो ये मान लो, पेपर होने की अभी देखो कोई फाइनल डेट तो हमें पता नहीं है, लेकिन जनवरी से लेके, मतलब जो भी पेपर की डेट रहेगी उससे एक महीना और आगे तक कोशिश करना। 3-4 महीने जो भी बने इम्पोर्टेंट। और कोशिश करना जो इंडियन डे ना हो, इंटरनेशनल डे हो, उसके ऊपर फोकस करना। राष्ट्रीय भी पूछे जा सकते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय है ना, विश्व है। हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव, है ना, ये कब चालू करी थी ये वाली स्कीम? 2015 में। स्कीम वगैरह ये सब चीज़ तो वैसे ही याद करने के लिए होती है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो मैथ रीजनिंग की बात आती है तो फीलिंग ही अलग से आती है। जीके वगैरह करके थोड़े बोर हो गए थे। यदि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 4 है तो एक्स स्क्र प्लस ये वाली इसकी वैल्यू बतानी है। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे? देखो हमें चाहिए एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र, तो इसका स्क्वेयर कर दो मान लो एक तरह से। तो स्क्वेयर एक साइड करेंगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ सोल्व करके बताता हूँ। तो क्या आ जाएगा, एक बार के लिए देख लो, बार बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके स्क्वेयरिंग खोल लूंगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 × a × b इज इक्वल टू 16। ये x से x कट जाएगा तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, ये दो बचा ना, दो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना 4। अब देखो इसका मतलब क्या है, दो को माइनस कर दे। अगर यहाँ पर मान लो, खुद से देखो, अगर यहाँ पे मान लो 10 रहा होता, देखो इसके हिसाब से तो आंसर 14 हो जाएगा, देख लेना। अगर यहाँ पे 10 रहा होता तो क्या करते, सीधा सीधा देखो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर करेंगे तो ये चाहिए, प्लस 2ab है, 2 × ये से ये कट जाएगा, मतलब दो ही वैल्यू बचेगा ना, मतलब मैथमेटिकल दो। ये 10 का स्क्वेयर इधर करूंगा तो 100, 100 माइनस 2 98 आंसर हो जाता है ना। अब ये बार बार करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार के लिए देख लेना। ठीक है, दी गई श्रृंखला का अगला पद बताइए, मतलब मिसिंग नंबर बताना है, मतलब अगला नंबर क्या आएगा, है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो 11 से 12 हो गया, मतलब क्या बढ़ गया, एक बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 9 बढ़ गया, 16 बढ़ गया, मतलब क्या दिख रहा है, स्क्वेयर बढ़ रहे हैं। तो 16 के बाद अगला स्क्वेयर क्या होता है, 25। तो 41 में 25 जोड़ूंगा तो 66। हाँ, ध्यान रखना, रीजनिंग वगैरह में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और बताना है, हाँ, विषम चीज बतानी है। अदरक, आलू, कचालू, टमाटर, ये सारे कहाँ लगते हैं, नीचे लगते हैं, जमीन के नीचे। ये जमीन के ऊपर लगता है ना। आलू कचालू बेटे कहाँ गए थे, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, टाणा नाना। देखो यदि एक निश्चित कूट भाषा में कोवर्ट को ऐसा लिखा गया, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। देखो मैंने पहले भी जो क्वेश्चंस करवाए हैं उनमें बताया है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऊपर लिख लिया करो इसको। देखो COVET, है ना, और FRYHW। ये देखो 3 से 6 हो गया, 15 से 18 हो गया, ये कितना होता है, V होता है 21, 22। V का मतलब दो, दो डंडे हैं, 22, 22 से 25, मतलब +3 चल रहा है। तो हाइड, हाइड को यहाँ लिख लो, ऑप्शन मैंने नहीं लिखे जानबूझ के। हाइड 8 होता है, 8 और 3 कितना होता है, 11। ये कितना होता है, 9, 9 और 3 12। डी कितना होता है, डी 4, 4 और 3 7, और ई कितना होता है, 5, 5 और 3 8। ठीक है, बस हो गए, इतना ही है। अब और करते हैं। चलो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इनको अब थोड़ा टारगेट करेंगे। जीके तो वैसे भी आप लोगों की अच्छी है, मैं जानता हूँ। जो सीखने वाली चीज़ हैं, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, जो कुछ नई बातें बताने की हैं, उन चीज़ों को देखते हैं। अब वीडियो में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, सीरियसली बताऊँ। शुरू के 2-4 क्वेश्चंस अजीब से लगते हैं, क्योंकि जीके एक समुद्र जैसा होता है। समुद्र समझो, समुद्र है जिसमें कितना ही गहरा गोता लगाओ एंड नहीं आएगा। सबसे गहरी ट्रेंच कौन सा है बताओ, पैसिफिक ओशन के अंदर मरीना ट्रेंच है, आज तक उसकी गहराई नहीं पता कर पाए। तो जीके वैसा ही है, एंडलेस है, कितना ही पढ़ लो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको फंसा ही देगा। मैथ्स रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी आती है। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य बताओ। मतलब 17 गेंद बेच रहा है तो 17 गेंद खरीदी होंगी, तो 17 का एसपी लिया है तो 17 का सीपी लेंगे, है ना, दोनों का। अब हानि हुई है, इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा है, तो 17 का सीपी में से 17 का एसपी घटा दो, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 का सीपी आ जाएगा। इनका रिलेशन बना लो, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। 17 सीपी माइनस 5 सीपी इज इक्वल टू, ये प्लस का हो जाएगा 17 एसपी, कितना बचेगा 12 सीपी इज इक्वल टू 17 एसपी। तो सीपी बाई एसपी कितना हो जाएगा, 17/12। देखो 17 रुपए में चीज खरीदी है, 12 रुपए में बेची है, तो 12 की यूनिट दे रखी है वहां पर, कितनी है, 12 यूनिट की वैल्यू है 720। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 से डिवाइड कर दो, 12 से का 72, 60। एक का ही तो पूछा है ना। समझ में आया ये बात। इस तरह से रिलेशन बना लोगे सीपी और एसपी का, तो कभी भी गलत नहीं होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, ये है बोर्ड मास का, है ना। बोर्ड मास में कैसे है, प्लस माइनस का ही खेल है। एक बार ऑप्शन मिटा देते हैं,
और इसको यहाँ पर सोल्व करके दिखाएंगे। ऑप्शन चलो इनको मिटा देते हैं ना, सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। बोर्ड मास आप लोगों को आता होगा, ब्रैकेट वगैरह कैसे सोल्व करते हैं, प्लस माइनस का क्या रिलेशन होता है। मच्छर ने देखो अपनी जान दे दी इस क्वेश्चन के लिए, है ना। मच्छर वीर गति को प्राप्त हुआ। जब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 45 माइनस 28 माइनस 37, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 15 और प्लस का x, है ना। ये देखो 37 में से 15 जाएगा तो कितना, प्लस का 22, है ना। इसकी जगह मैं 22 लिख दूं, 22 लिख दिया, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो 22 28 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 प्लस का 6, तो 45 माइनस 6 माइनस एक्स इक्वल टू दे रखा है कितना, 58 के, है ना। तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 45 माइनस 6 प्लस का एक्स इज इक्वल टू 58। 45 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 39, 39 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 18 में से 19, है ना। राइट आंसर क्या होगा, 19, है ना। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, वैसे क्वेश्चन आसान है ना। देखो ये देखो पार्टनरशिप का क्वेश्चन, ए और बी ने इतने इतने रुपए लगा कर एक व्यापार को शुरू करा, शुरुआत में इतने मतलब प्रारंभ करा, इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब टाइम नहीं दे रखा है तो टाइम दोनों में इक्वल होगा। तो इसमें पार्टनरशिप में क्या होता है, जितनी भी अमाउंट हम दोनों ने, किसी भी दो लोग, हम दोनों तो क्या है, ए और बी हैं, इन्होंने इन्वेस्ट करी है, वो इन्वेस्ट का जो अमाउंट होता है उसी रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो कितना है, 22,500 और 35,000, है ना। रेशियो मानो तो रेशियो मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 से काट दो, 25 निमा 225 और 25 एकम 25, 10 25 चौका 100, 9 रेशियो 14 में होगा। 14 और 9 23, 23 यूनिट की वैल्यू को इससे रिलेट कर दो, 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो 23 एकम 23 और 23 दूनी 46, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1200। पूछा किसका है, बी, बी को इससे 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौका 48, लास्ट में 8 देख लो, लास्ट में 8 यहाँ है, यहाँ है, दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए, क्यों अनुजा, कटे कि नहीं कटे दो ऑप्शन, बताओ। अब देखो 12 चौका 48, 12 कम 12 और 4 16, 16,800 का ये ऑप्शन में, ये रहा, इसी में है। मैथ्स करते हैं जब थोड़ा मजा आता है ना, क्वेश्चंस जब बिल्कुल सही सोल्व हो जाते हैं। और ध्यान रखना मैथ्स का वेटेज तो कम है, लेकिन मैथ्स आपको जो और लोग हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनसे ज़्यादा आपको आगे लेके जाएगा, है ना। 100% एक्यूरेसी आती है और 10 नंबर 15 नंबर का गैप बहुत हो जाता है बेटा, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैथ्स के ही करेंगे, आ जाओ। देखो क्या क्वेश्चन है, एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है इतना, तो ये वैल्यू बतानी है। तो सबसे सिंपल अलजेब्रा का सबसे सिंपल क्वेश्चन है, जो ऊपर वाले वैल्यू होती है वो ऊपर वाले की होती है, नीचे वाले नीचे वाले की, ऊपर वाला नीचे वाला नीचे वाला। तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस वाई की जगह 3 रखेंगे तो 9 और 1 माइनस 9, मतलब कितना होगा 10/8 माइनस का तो कितना हो जाएगा 5/4, माइनस का 5/4 है, ये ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई। यदि एक आयत का विकर्ण, विकर्ण मतलब होता है डायगोनल, है ना, और क्षेत्रफल इतना बताना है, ठीक है। तो देखो इसको पहले डायग्राम से समझो, थोड़ा सा आसान रह जाएगा। डायगोनल कितना है 25 और ये कितना है, हाँ ये मान लो लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो देखो ये चीज ध्यान रखना, डायगोनल बना होगा तो ये क्या बना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगी होगी, तो ये एल का बी का ये और 25, मतलब ये डायगोनल इन तीनों का ट्रिपलेट बना होगा। ट्रिपलेट कैसे बन सकता है, जैसे 20 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 400 प्लस में 15 का स्क्वायर, है ना। लेकिन 20 और 15 का मल्टीप्लाई करूंगा तो एरिया नहीं आएगा, है ना। तो दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके एक शॉर्ट सेट बन रहा है, तो सिंपल सा दिख रहा है। और ट्रिपलेट में अगर ये भी ध्यान रखोगे तो 24 का और 7 का और 25 का, इन तीनों का ट्रिपलेट होता है, तो 24 और 7 कितना होता है, 7 चौका 28, 7 दूनी 14 और 168, ठीक है। इसका मतलब 24 और 7 मतलब बड़ी लेंथ है ये, तो 24 आएगी, देखते ही हो जाता, कोई मतलब ऐसा पैनिक वाला क्वेश्चन नहीं है। देखो साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगुनी, मतलब 100 रुपये थे मेरे और 200 हो गए, है ना।
100 का डबल हो गया, 200 हो गए, तो 100 रुपये की कमाई होगी ना 12 साल में। तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 और 4 से 25, 25/3 कितना होता है, 8 से 1/3%। देखो क्या कह रहा है, अरुण बाइज ए पेयर ऑफ स्केट्स एट सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन इज 20%। स्केट्स लेता है, वो पैरों के नीचे टायर लगे होते हैं ना जूतों के, और स्केटिंग वाले, 20% डिस्काउंट मिलता है और उसने इतने रुपए पे करे। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, 80% की वैल्यू है 1600, 1% की और 100% की, 8 दूनी 16, 2000, है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द एंटोनिम ऑफ फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट क्या होता है, जो बार बार या अक्सर होता है, इसका असली मतलब होता है अक्सर। मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, मतलब जाता ही रहता हूँ, है ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, तो बच्चा बच्चा कर देता है। रेयर का मतलब क्या होता है, कभी कभार। अक्सर का मतलब बार बार, है ना। वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरज कुंड मेले का आयोजन होता है। फरवरी के फर्स्ट वीक में होता है, फिर कल्चरल एक्टिविटी वगैरह होती है। आसान ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। मैथ्स वाले जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलो, आज की वीडियो में इतना ही, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। पिछली वाली वीडियो थी, उस पर लोगों ने विजिट तो बहुत करा था, लेकिन आप लोगों ने पूरी वीडियो शायद देखी नहीं, है ना। तो बहुत अच्छा ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, तो चैनल पे बने रहिए। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद।